जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ए आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में देश में भारत में 8 प्रमुख और 27 गौण मिट्टियों की पहचान की थी। उनमें से 8 प्रमुख मिट्टियाँ हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, अन्य मिट्टियाँ। अन्य मिट्टियों में पीट मृदा और दलदली मिट्टियाँ हैं। अब इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, यह भारत के 45% भौगोलिक क्षेत्र पर फैली हुई है। इसको दोमट, कछारी, कांपी मिट्टियों के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में होता है, जहां पर नदियों द्वारा बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टियों के निक्षेपण से निर्मित होता है। जैसे गंगा का बेसिन है और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है और सिंधु नदी का बेसिन। इन क्षेत्रों में जो दो जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। यह हल्के भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी को नदी क्षेत्रों में 2 भागों में बांटा जा सकता है: बांगर और खादर। बांगर जो पुरानी मृदा होती है और खादर नई मृदा होती है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ जो नई मिट्टी आती है ना, तो बाढ़ के किनारे वाले क्षेत्र पे जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँच जाता है वहाँ पे खादर मिट्टी बनती है, और जहाँ पानी नहीं पहुँचता है वहाँ बांगर मिट्टी हो जाती है। इन दोनों में चूने के निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे कंकड़ के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में चूना, पोटेशियम जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में धान, गेहूं, आलू, मक्का, कपास फसलें उगाई जाती हैं। यह जलोढ़ मिट्टी बेसिक उत्तरी भारत के उत्तरी मैदानों में देखने को मिलती है, उत्तरी भाग में देखने को मिलती है। अगली मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से होता है। इसका रंग काला टिटेनीफेरस मैग्नीटाइट के कारण होता है। इसका क्षेत्र दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में काली मिट्टी देखने को मिलती है, जहाँ पर कपास महत्वपूर्ण फसल उगाई जाती है। अन्य नाम काली मिट्टी के अन्य नाम है लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इसीलिए इसे काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। सूते जुताई की मिट्टी इसीलिए कहा जाता है, जब ये गीली हो जाती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, और जब सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, इसलिए सूते जुताई की मिट्टी कहा जाता है। यह भारत के 15.2% भूभाग पर फैली हुई है। सर्वाधिक उपजाऊ फसल कपास, इसमें सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है। इसमें प्रचुरता चूना, एल्यूमिना, आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। कमी फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें सबसे ज़्यादा कमी होती है। अगली मिट्टी लाल और पीली मिट्टी। यह 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। क्षेत्र प्रायद्वीप भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 50% से कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलती है। इसका निर्माण शुष्क परिस्थितियों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। इसका रंग लाल और पीला फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें प्रचुरता लौह और सिलिका की अधिकता होती है। कमी नाइट्रोजन, चूना, ह्यूमस, पोटास और मैग्नीशियम की कमी होती है। जल की मात्रा बढ़ने से पीली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे जलयोजन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं फसलें। इसमें सबसे ज़्यादा मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी में मोटे अनाज
सबसे ज़्यादा उपजाए जाते हैं। अगली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी, यह 13.7% भूभाग पर फैली हुई है। इसका निर्माण तीव्र निक्षेपण के परिणाम स्वरूप घटित निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा अधिक होता है। जहाँ पर जल भराव अधिक होता है, सिंचाई अधिक होती है, तो वहाँ लेटेराइट मिट्टी होती है। इसमें कमी ह्यूमस, नाइट्रोजन और कैल्शियम फास्फेट की सबसे ज़्यादा कमी होती है। बॉक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता अधिक होती है इस मिट्टी में। क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा, असम, इन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। इन सभी में केरल में सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह काजू, चाय और कॉफ़ी, इलायची के लिए फेमस है। इसका प्रयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। अगली मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, इसका क्षेत्र हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, घाटी तथा पश्चिमी तथा पूर्वी घाट। इसका निर्माण वनों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों के निर्माण से होता है, पदार्थों के निक्षेपण से होता है। कमी पोटास, फास्फोरस और चूना की सबसे ज़्यादा कमी होती है। इसमें ह्यूमस की अधिक मात्रा होती है। इसका उपयोग चाय, कॉफ़ी, फल और मसाले आदि की फसल उत्पादन करने के लिए किया जाता है। शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, इसका क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, मुख्य रूप से थार रेगिस्तान और पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें नमी और ह्यूमस की कमी होती है। फास्फेट की अधिकता होती है। इसका रंग लाल से भूरे रंग का होता है। यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे फसल और दालें। अगली मिट्टी लवड़ी एवं क्षारीय मृदा, क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के शुष्क क्षेत्रों में, गुजरात के कच्छ में अधिकता होती है इस मिट्टी के लिए। क्षारीय केशिका क्रिया के द्वारा क्षारीय मिट्टी अधिक होती है। अन्य नाम रेह, कल्लर, ऊसर, थूर और चौपन। इस लवड़ी और क्षारीय मृदा के अन्य नाम रेह, कल्लर, ऊसर, थूर और चौपन है। इसमें चूना और जिप्सम का प्रयोग करके चावल, गन्ना, गेहूं, कपास आदि फसलें उपजाई जाती हैं। पीट एवं दलदली मिट्टी, इसके क्षेत्र उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, बिहार का उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु के तटीय भाग। इसका निर्माण भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों में जमा हो जाने से इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है। ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। यह पोटाश और फास्फोरस की कमी होती है। इसमें मुख्य रूप से इसमें चावल और जूट उपजाए जाते हैं। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।